अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होके इस रीडिंग तक पहुँचे हो, चाहे कुछ भी हो अचानक से रैंडमली अगर या फिर जानबूझ के आपने इस रीडिंग तक क्लिक किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि हम देखेंगे कि आपकी विश कब कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने से पहले कौन से साइंस आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से या फिर जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनकी तरफ से क्या साइंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत आराम से, शांति से पूरी रीडिंग आप सुनना और लास्ट तक रीडिंग देखना, क्योंकि आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग के थ्रू आपको मिलेंगे। हम यहाँ पे टाइमलाइन भी देख लेंगे कि कौन सी टाइमलाइन आप सब लोगों के लिए निकल के आ रही है। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और आपकी करंट एनर्जी पहले निकाल लेंगे, तो हम ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर करंट एनर्जी आपसे नहीं मैच होती है तो भी कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। आप फिर भी रीडिंग लास्ट तक यहाँ पे देख सकते हो और इस रीडिंग को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी की रीडिंग्स चेकआउट करने के लिए आप प्रोफाइल पे जाके बाकी की रीडिंग्स चेकआउट भी यहाँ पे कर सकते हो। और रीडिंग्स के, हीलिंग्स के, रेमेडीज के रिव्यूज आप यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारे रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। इस कार्ड के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, इस रीडिंग के पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को, पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो उनका नाम लो, या फिर आप 777 नंबर लिखिएगा। 77 नंबर एक डिवाइन नंबर होता है, एक मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी विश आपको आपकी लाइफ में लगता है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो उसके लिए आप 777 नंबर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके? हाल-फिलहाल में आपके घर पे बहुत सारी चींटियाँ आई हुई है क्या? रेड भी हो सकती है, ओके? या ब्लैक भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि शायद कुछ नए कपड़े लिए जाए खुद के लिए। किसी-किसी की एनर्जी यहाँ पे मैं कैप्चर कर पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? और कार्ड्स मुझे शफल करने दो। अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो आप फॉरवर्ड भी, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ओके। आपको लग रहा होगा कि कार्ड्स इतनी एनर्जी में डाउन क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। कहीं न कहीं राहु और केतु का बहुत इम्पैक्ट ये टाइम पीरियड पे चल रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में नहीं आती तो इट्स ओके, बट यहाँ पे एनर्जी बहुत लो है। आई एम टेलिंग यू, नवरात्रि के बाद भी एनर्जी लो है। नवरात्रि के टाइम के बाद से ही एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो है। ओके। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी को अगर देखा जाए तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। फर्स्टली, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एनर्जीज ही इस तरह से चल रही है कि बहुत लोगों को ना हीलिंग की ज़रूरत है और मदर अर्थ को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई हीलिंग्स वगैरह लो, रिमूवल करवाओ। आपके एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या फिर लाइफ के जो भी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स में से आप गुज़र रहे हो, हीलिंग लो, हीलिंग्स करवाओ। अगर आपको खुद को हीलिंग्स आती है तो वेल एंड गुड, आप खुद हीलिंग खुद की कर सकते हो यहाँ पे। अभी आपकी एनर्जी में अगर हम देखें तो लाइफ के एक ऐसे फेज़ में आप हो जहाँ पे
आप लोगों को बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। बट सच्चाई अगर यहाँ पे देखी जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, एंड अभी मैं आपके कार्ड्स रीड कर रही हूँ तो मुझे ये पता लग रहा है कि आप ना थक चुके हो चीज़ों को टैकल करते हुए। ज़िंदगी से लड़ते हुए बोल सकते हो, या फिर कोई एक चीज़ के पीछे आपने बहुत काम किया है लेकिन आप थक चुके हो। यहाँ पे जो एनर्जी है ये क्लियरली दिखाती है कि आपने अभी-अभी कुछ ना कुछ आपका लाइफ में लूज़ किया है, कुछ खो दिया है। अभी वो चीज़ पैसे के मामले में हो सकती है, जॉब के मामले में हो सकती है, रिश्तों के मामले में, एंड मेन थिंग आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को खो दिया। जो आप पहले थे वो आप अब नहीं रहे हो। ओके, ये भी एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। या फिर आपको ऐसा भी फ़ील हो सकता है कि आप अकेले पड़ गए हो लाइफ में। आपको किसी का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। आप बस अभी वेट कर रहे हो कि लाइफ में चीज़ें कैसे सुधरें, लाइफ में चीज़ें कब चेंज होंगी, आप वेट कर रहे हो, आप वेटिंग पीरियड पे हो। हो सकता है कि आपने जो भी सपने देखे हैं खुद के लिए, उसके लिए आप आपके घर से बाहर आए हो, घर से दूर रह रहे हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली से भी आप यहाँ पे दूर रह रहे हो आपके, हाँ? रात को ना बहुत ज़्यादा सोचने की आपकी आदत है। रात को ना जब आप सोते हो ना, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप सोते हो ना, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे हो रहा है, मैं क्या करूँ? तब आपको राधे, 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 राधे नाम जप करना है, ठीक है? और नाम जप करते-करते आपको सो जाना है। अगर ये भी चीज़ वर्कआउट नहीं करती है, तो जब भी आप सोते हो ना, तो जब हम आँखें बंद करते हैं, अपनी नोज़ की जो टिप है, नोज़ का जो मेन पॉइंट है ना, उस पे आपको आँखें बंद करके ध्यान केंद्रित करना है। आपका कंसंट्रेशन होके अपने आप आपको नींद आ जाएगी और आपको ज़्यादा थॉट्स भी नहीं आएँगे। ये किसी के लिए था तो एक्स्ट्रा मुझे लगा तो मैंने आपको चीज़ें बता दी। यहाँ पे आपको पता है कि आपको लाइफ़ में बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत अलग करना है। लोगों से कुछ बहुत बड़ा आपको यहाँ पे हासिल करना है, लेकिन अभी तक आपको उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है। आपको लग रहा है कि लाइफ बदलनी चाहिए, लाइफ में अलग चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ना उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कैसे करूँ, कैसे सारी चीज़ें होंगी। अब ये चीज़ देखो, हर किसी के लिए ना अलग-अलग चीज़ें होती हैं। किसी को करियर का प्रेशर होता है, किसी को लाइफ का होता है, किसी को फैमिली है, किसी को लव है, तो हर एक चीज़ हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। लेकिन आप आपके हिसाब से देख लेना नहीं कि आपके लाइफ में कौन-सी इश्यूज़ है, कौन-सी चीज़ों को लेके आप बहुत सोच रहे हो, परेशान हो। यहाँ पे ना आपके लाइफ में किसी-किसी के लिए आप 2 चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़ हो, 2 चीज़ों के बीच में आप यहाँ पे अटके हुए हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना होगा। कोई एक ऑप्शन है जो बहुत रिस्की है, और आपका जो दिल है ना वो चाहता है कि ये रिस्क हम लें हमारी लाइफ में। अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है तो ज़रूर से आप रिस्क लो आपकी लाइफ में, जो आपको करना है वो आप करो। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट रीडिंग का पार्ट, जिस रीडिंग के लिए हम यहाँ पे आए हैं, आप सुन रहे हो, वो रीडिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। आपकी जो विश है, वो पहले से ही यूनिवर्स ने स्वीकार कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। वो होता है ना कि यूनिवर्स का पेपर है, उस पे लिखा है कि इसकी ये विश है, इसकी ये विश है, तो टिक टिक करते जाते यूनिवर्स। तो आपके नाम के सामने यहाँ पे टिक तो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कॉम्बिनेशन जो है कार्ड्स का, ये कॉम्बिनेशन जो है एनर्जीज का, तब आता है जब कोई विश आपकी है उसको बहुत ज़्यादा देर हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई विश आपकी यहाँ पे कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे ये चीज़ ये बताती है कि आने वाले टाइम पे आपकी विश की स्पीड यहाँ पे बढ़ेगी। ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पे आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ डिलेज के बाद बहुत अचानक से फास्ट तरीके से आपके लाइफ में स्पीड की तरीके से आपकी विश यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, यहाँ पे एक और भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको आपका फोकस जो है अभी फिलहाल आपकी विश पे रखना है। जब तक आप आपका फोकस आपके विश पे रखोगे, अपने बारे में आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, यूनिवर्स को आप पॉजिटिव एनर्जीज दोगे,
तब तक आपकी विश जो है वो कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कभी ऐसे नहीं है कि आप नेगेटिव हो गए, आपने नेगेटिव सोच लिया तो यूनिवर्स आपकी विश यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स करेंगे, लेकिन वो विश जो कंप्लीट होने वाली थी कल, उसको होने में और 1 वीक लग जाएगा। क्योंकि जब तक आप आपकी एनर्जीज़, आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा को आप हाई नहीं करते, तब तक यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ़ पॉज़िटिव और नेगेटिव के बीच में सिर्फ़ एनर्जी, ऊर्जा समझ में आती है। यूनिवर्स को लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो आपकी जब तक आपकी ऊर्जा हाई नहीं होती, आप आपकी लाइफ के प्रति पॉजिटिव यहाँ पे फील नहीं करते, तब तक यहाँ पे डिलेज होते रहेंगे। तो ये एनर्जी जो आपकी है, ये एनर्जी से आपको निकल के ये वाली एनर्जी में आना है। फास्ट फास्ट डिसीजंस आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे लेने हैं। यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ के जिंदगी के किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हो। आपने ना खुद को बहुत लिमिट्स सेट कर ली है कि मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा, या फिर कोई भी चीज़, एक लिमिट खुद के लिए एक लिमिट बना के रखी है। लाइक खुद को एक ऐसे गार्ड में आपने रखा है कि अभी मैं अगर ऐसा रहूँ तो यहाँ से मुझे कोई भी हिला नहीं सकेगा, मुझ पे आके कोई भी अटैक नहीं कर सकेगा, कोई मुझे दुःख नहीं दे सकेगा। तो आपने जो ये गार्ड खुद के लिए बना के रखा है, अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं ना इस गार्ड की वज़ह से ना आप भी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सहम से गए हो, कंफर्ट ज़ोन में आ गए हो। तो यहाँ पे कंफर्ट ज़ोन से आपको निकलना है। आपको ऐसे नहीं रहना है कि बाउंड्रीज़ बना ली है मैंने, एंड ऐसे नहीं रहना है। आपको ऐसे रहना है कि नहीं, ठीक है, सामने वाले इंसान ने मुझे बोला है, कोई चीज़ ने मुझे दुःख दिया है, मुझे हर्ट किया है, पास्ट की किसी चीज़ को लेके मुझे ट्रिगर मिला है, इट्स ओके। मैं उस चीज़ का असर खुद पे नहीं होने दूँगा, ठीक है? यहाँ पे जो आपके लाइफ में आने वाली विश है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट स्पीड से आगे बढ़ेगी। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आपकी विश मैनिफेस्ट होके यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपको ना लाइफ में अगर चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि लाइफ में ठीक नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ना आपको पेड़ और पौधे लगाने हैं और उनकी ऐसी देखभाल करनी है जैसे वो आप खुद हो। आप खुद को नर्चर कर रहे हो। इससे आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, आपकी ग्राउंडिंग होगी एंड हीलिंग की एनर्जी आपके लाइफ में यहाँ पे आएगी। ठीक है? यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है कि अगर लाइफ में कोई ऑब्स्टैकल्स है, सडनली कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए, तो लाइफ के चैलेंजेस को आपको ऐसा रिस्पॉन्स करना है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह के। देखो, कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो हमारी माँ होती है। वो हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाती। अभी कॉन्शियसनेस क्या है? अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटे से एग्ज़ाम्पल में बताऊँ, तो कॉन्शियसनेस ये है कि किसी भी चीज़ के प्रति डिसीज़न लेना और अच्छा डिसीज़न लेना। जहाँ पे हमारा माइंड हमें खुद अपने आप अवेयर कर देता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है। तो वो जो अवेयरनेस है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी माँ है। वो हमेशा हमारे साथ होती है। तो कॉन्शियसनेस को आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है? अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, अचानक से बहुत चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाले टाइम पे आने वाला है। यहाँ पे ना बस एक चीज़ है, जैसे मैंने बोला था कि आप किसी चीज़ के प्रति कन्फ्यूज़्ड हो, किसी 2 चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़्ड हो, तो आपकी लाइफ़ में आपके ऑप्शंस जो है उसको आपको ध्यान से देखना है, उनके प्रति ध्यान से सोचना है एंड फिर जाके आपको यहाँ पे डिसीज़न्स लेने हैं। हो सकता है कि अभी आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी सिचुएशंस है लाइफ़ की, आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ़ में, कुछ भी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, जो भी कर रही हूँ, आपको जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे आपको रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा अचानक से मोमेंट आने वाला है जहाँ पे सिचुएशंस जो है आपके लाइफ लाइफ की, वो शिफ्ट होंगी। वो अलग एक पड़ाव लाइफ में आपका होगा, एक अलग तरह से मोड़ लेंगे सिचुएशंस आपके लाइफ में। कोई मैसेज, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रैवलिंग का प्लान, या फिर कोई आपने जिसके बारे में सोचा नहीं होगा, वो एक्शन आपके लाइफ में आ सकती है किसी भी इंसान की तरफ से या फिर आप खुद की भी तरफ से। अगर आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस है आपके खुद की वजह से, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो एक्शन भी आ सकती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आ रही है एनर्जी,
तो एनर्जी ये भी बताती है कि ये विश जो है, ये ऐसी नहीं है कि ये एक जगह पे स्टक रहेगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं, नहीं। ये जो विश के लिए आपकी जो भी विश है, उसके लिए ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका है। ऑलरेडी एक चीज़ शिफ्ट हो रही है आपकी लाइफ में, शिफ्ट चल रहा है बहुत बड़ा। और यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड हमें ये बताता है, द वर्ल्ड का कार्ड में ये बताता है कि आपका साइकिल यहाँ पे जो था वो खत्म हो रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी में आपकी लाइफ आ रही है। यहाँ पे एक नई रियलिटी, एक नया सच, एक नई जिंदगी आपकी यहाँ पे फिर से एक बार शुरू होने वाली है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो भी गार्डियन एंजल्स है, यूनिवर्स की तरफ से जो भी प्रोटेक्शन है आपको, वो यहाँ पे स्ट्रांगली 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 मिल रहा है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप आपकी लाइफ में मनी को भी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी के लिए आपने कुछ चीज़ें की है, मैनिफेस्टेशन किया है। अगर कुछ चीज़ें की भी नहीं है तो विश मांगी है मनी के लिए। तो मनी का एनर्जी यहाँ पे फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, एक ऐसी सक्सेस जो बहुत बड़ी है, एक ऐसी सक्सेस जिसे पाना आपका सपना था, एक ऐसी विश जिसको पाना, जिसकी पूरी होना आपका सपना था, वो विश आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस में, बहुत बड़े विश फुलफिलमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत खुशी का टाइम रहेगा, क्योंकि जो भी आपने आपके लाइफ में मांगा है, प्रैक्टिकली हो सके, मनी वाइज हो सके, या फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी अगर आपने कुछ मांगे कि मेरी इंट्यूशन बढ़ जाए, मुझे प्रोटेक्शन मिले डिवाइन से, एनीथिंग, तो वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आ रही है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे आपको यूनिवर्स ये भी फ्रीडम दे रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस यूनिवर्स आपको देंगे। जो विश है वो भी आएगी, लेकिन उसके अलावा और भी ऑप्शंस आपके लाइफ में आएंगे एंड आपको वहाँ पे फ्रीडम दी जाएगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे चूज करने की। आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जो बेहतर है, आपके विश से भी बेहतर है। आपने जो कुछ भी इच्छाएं मांगी है उससे भी बहुत अलग है, बहुत हटके है। तो ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है। आने वाले टाइम पे एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आपको खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व होगा, खुद पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप खुद के प्रति प्राउड यहाँ पे फील करने वाले हो। तो ये सारी एनर्जी आपकी निकल के आई है। अभी यहाँ पे हम टाइमलाइन की बात करते हैं कि क्या टाइमलाइन रहेगी। तो टाइमलाइन में आ रहा है 2 से 9 वीक्स, 2 से 9 हफ्ते की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। 2 से 9 हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आप यहाँ पे देखोगे। जैसे मैंने कहा कि साइकिल खत्म हो रहा है, तो किसी किसी के लिए 1 से 3 महीने की भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है, यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं, या फिर जो भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो, वो आपको कह रहे हैं कि आपको आपके डर पे यहाँ पे काम करना है, आपके फियर पे आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ एंजाइटी दे रही है, मेंटल स्ट्रेस दे रही है, तो आपको उसको कंट्रोल नहीं करना है। आप आपकी एनर्जी को खुद ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, ये भी कंट्रोल कर लूँ, वो भी कंट्रोल कर लूँ, या फिर इस चीज़ पे मुझे काम करना है, नहीं, काम की एनर्जी यहाँ पे तो नहीं है, बट कंट्रोलिंग की। कोई ना कोई चीज़ आप ना पकड़ के रखे हो, जड़ जकड़ के रखे हो, कोई चीज़ आप छोड़ नहीं रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप ऐसी चीज़ है ना, तो एनर्जी ब्लॉक हो रही है आपकी। तो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को। आपको एक काम करना है कि रोज 5 मिनट के लिए आपको इमेजिन करना है कि आपकी विश, आपकी जो भी इच्छा है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपको इसे फील करना है, इस तरह से फील करना है कि जैसे सच में वो विश आपकी पूरी हो गई है, जैसे अभी इसी वक्त पे वो चीज आपके पास है, आप उसको फील कर पा रहे हो, आप उसको देख पा रहे हो, आप उसके साथ जो रहने का जो मजा है, जो इमोशनल कंफर्ट है, उसको आप फील कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये आ रही है कि एक्शन लेना स्टार्ट करो चीज़ों के ऊपर। अगर आपने सोचा है कि आज ये काम करूँगा, कल काम करूँगा, तो नहीं। अभी अगर आपके पास टाइम है, वक़्त है, तो अभी से ही आप स्टार्ट कर दो। वेट मत करो, वेटिंग की एनर्जी में मत मत रहो। अगर बड़े-बड़े स्टेप्स, बड़े-बड़े कदम आपको नहीं उठाते आ रहे हो, तो आप छोटे-छोटे कदम उठा के, छोटे-छोटे स्टेप्स से भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो, ओके? तीसरा यहाँ पे आ रहा है कि कंपैरिज़न को बंद करो। आप
जब दूसरों से कंपेयर करते हो तो यूनिवर्स पे ऐसे एनर्जी जा रही है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होके वापस आपके पास आ रही है। तो आपको कंपैरिज़न नहीं करना है, आपको ऐसे एनर्जी में रहना है कि ऑलरेडी मेरे पास जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मेरी इच्छाएँ हैं, वो ऑलरेडी मेरे पास है। और अगर आपको लग रहा है किसी-किसी के लिए मैसेज है, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, तो ये सच्चाई नहीं है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड का हर एक कण, हर एक अंश आपके साथ है हमेशा-हमेशा के लिए, ओके? आपकी विश जो है वो सिर्फ़ एक इच्छा नहीं है, ये आपकी किस्मत का एक पार्ट है। आपकी किस्मत का एक लिखा हुआ पन्ना है, जो पूरा होने वाला है, जो पूरा होके रहेगा। तो इतनी थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर बताना। आप बाकी की रीडिंग्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना है जैसे आप दे रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पर्सनल टैरोट का रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हीलिंग्स, रेमेडीज़ एंड मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी है, मेडिटेशंस भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको रिव्यूज़ जानने इन सारी चीज़ों के तो आप यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में जाके सारे रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। सारे रिव्यूज़ मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।